तो ये सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आज अंतिम संस्कार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लता मंगेशकर जी का शिवाजी पार्क में आज अंतिम संस्कार होना है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां कई दिग्गज नेता, कई दिग्गज अभिनेता आज उनको अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर मौजूद है। तो आज शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार होना है। इस मौके पर पीएम मोदी भी आज उनको उनके अंतिम दर्शन लेने के लिए शिवाजी पार्क पहुंचे हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं जहां फिल्म जगत के कई दिग्गज नेता, कई बड़े नेता, अभिनेता सभी वहां आज इस दुख की घड़ी में मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां आज लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार होना है। वहां इस मौके पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है, साथ ही वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, एक अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में शिवाजी पार्क पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि कई बड़े अभिनेता भी वहां पर मौजूद हैं। तो कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन होगा स्वर कोकिला का पार्थिव शरीर। तो इस वक्त लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क पहुंच चुका है। शाम 6:30 बजे लता मंगेशकर जी को का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं लता के अंतिम संस्कार के लिए उनकी बहन आशा भोसले समेत पूरा परिवार वहां पहुंच गया है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिवाजी पार्क पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि शाहरुख खान, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत तमाम हस्तियां भी इस वक्त शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। वहीं उनके निधन के बाद जहां कई लोगों ने, कई बड़े नेताओं ने, कई अभिनेताओं ने भी ट्वीट कर आज दुख जताया है, शोक प्रकट किया है। तो वहीं तिरंगे में लिपटकर लता मंगेशकर अपने अंतिम सफर पर जाकर आज शिवाजी पार्क पहुंच गई हैं। इस वक्त हजारों की लोगों की भीड़ वहां उनके अंतिम संस्कार में उमड़ी थी। वहीं लता मंगेशकर जी को राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क में अंतिम विदाई दी जाएगी। तो वहीं उनकी जिंदगी पर किताब लिखने वाले हरीश भिमानी ने भी लता जी के आखिरी पलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने लता के आखिरी 2 दिनों की बात साझा की थी। 2 दिन पहले लता जी होश में थी और वे वेंटिलेटर पर अपने पिता के गाने सुन रही थी। उन्होंने अस्पताल में ईयरफोन भी मंगवाए थे। तो वहीं आज लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क पहुंच चुका है। शाम 6:30 बजे लता मंगेशकर जी को अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए उनकी बहन आशा भोसले समेत पूरा परिवार इस वक्त शिवाजी पार्क पहुंच चुका है। आपको बता दें कि कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिवाजी पार्क पहुंचने वाले हैं। वहीं फिल्म जगत के कई बड़े अभिनेता भी वहां इस वक्त मौजूद हैं। लता मंगेशकर जी को 8 जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां लगभग 1 महीने से अस्पताल में वो आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी। वहीं आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर दुनिया को अलविदा कह गई हैं। आज शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होना है। तो वहीं उनके अंतिम दर्शन के लिए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिवाजी पार्क पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सूर्यास्त से पहले लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और वो हमेशा के लिए
पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगी। लता जी के अगर करियर की बात की जाए तो उनके करियर की शुरुआत अभिनय से हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें मुंबई आकर सिंगिंग में भी हाथ आजमाने का मौका मिला था। इसके बाद उन्होंने सुपरहिट गानों की लंबी लाइन लगा दी थी। तो वहीं आज 92 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गई। Legends never die. Reverberate forever, surrounding us with. जैसा कि आज हम सभी के लिए ये एक बेहद दुख की घड़ी है, क्योंकि आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। वहीं अगर लता जी के करियर की बात की जाए तो उनके करियर की शुरुआत अभिनय से हुई थी, पर जैसे मानो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुंबई आकर उन्हें सिंगिंग में हाथ आजमाने का मौका मिला और इसके बाद उन्होंने सुपरहिट गानों की लंबी लाइन लगा दी। म्यूजिक लवर्स के लिए वो सिर्फ गायिका नहीं बल्कि देवी थी, और आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके दिन की शुरुआत उनके गाने सुने बिना नहीं होती। वही हमारे साथ फोन लाइन पर विभा पांडे जुड़ गई हैं, जो कि जेजेपी प्रवक्ता हैं। तो आज हम सभी के लिए ये एक बेहद दुख की घड़ी है। संगीत जगत के लिए, पूरे देश के लिए कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप इसे? नमस्कार जागृति, नमस्कार सारे दर्शक जी। आज बहुत ही दुखद दिन है, ना ही भारत देश के लिए पर बाकी देशों के लिए भी। आज हमारे, अगर हम कहें कि एक युग का अंत हुआ है, तो ये बहुत ही छोटी बात होगी जिस शख्सियत को हमने खोया है आज। भारत रत्न से सम्मानित हमारी लता दीदी जी अपने गानों से सभी को जोड़ के रखती थी। चाहे कैसा भी माहौल हो, कैसा भी मौसम अच्छा हो या बुरा हो, या आपको दुख हो या सुख हो, आप उन्हीं के गीत गुनगुनाती थी। यह हैरानी की बात है कि उन्होंने 7 दशकों में 36 भारतीय भाषाओं में गाने गाए, साथ ही और भी बहुत फॉरेन लैंग्वेजेस में उन्होंने गाने गाए। हम खाली हमारे भारत में उन्हें वॉइस ऑफ मिलेनियम या क्वीन ऑफ मेलोडी या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब नहीं दिया, बल्कि फ्रांस में भी उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और लंदन में भी उन्हें काफी अवार्ड मिले थे। ऐसी शख्सियत जिसने हर गाने में जान डाल दी थी कि कुछ भी होता है तो आप उन्हीं के गीत गुनगुनाते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं वो गाना, ऐ मेरे वतन के लोगों। कौन सा भारतीय नहीं है जिसकी आंखों में ये गाना सुन के आंसू नहीं आए होंगे। इतने ज्यादा भावुक होके वो हर गाना गाती थी, जान डालती थी बिल्कुल। सही में बहुत ही दुख का दिन है। सवेरे जो न्यूज आई उससे
सारे मतलब पूरा देश शोक में गया है और 2 दिन का शोक मनाना बिल्कुल ही उनके लिए सही डिजर्व करता है उनका। आखिर में ये कहूंगी कि भले ही वो हमें छोड़ के चली गई हो, पर वो हमारे बीच में हमेशा ही जीवित रहेंगी। उनकी आवाज आने वाले कुछ दशकों तक तो बिल्कुल ही हम लोगों के साथ रहेगी। हम लोग उन्हीं के गीत गुनगुनाएंगे। और ये गाना जो उनका है, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे, मेरे ख्याल से कोई भी भारतीय उनकी आवाज नहीं भूल पाएगा। और हम लोग काफी ही सौभाग्यशाली हैं जो हमने अपने जीवन काल में उनको देखा, उनको जीवित देखा और उनकी पूरी जीवन कालनी देखी। 52 साल की उम्र में, अभी हम तो चाहते थे कि वो 100 साल तक और जीती, पर क्या करें, इंसान ही है सारे लोग और सबका जाना लिखा हुआ है। पर सही में आज का दिन बहुत ही दुखद है और आंखों में जो नमी आई हुई है सवेरे से, हम तो बस उन्हीं के गीत सुने जा रहे हैं। जी विभा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि व्यक्ति चाहे चला जाए देश दुनिया छोड़कर, लेकिन उनकी अपनी आवाज के जरिए लता जी हम सबके दिलों में हमेशा रहेंगी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि उनका कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो। उनके सारे गाने ही दिल के बहुत करीब है जी। ऐसा कौन सा गाना है, चाहे उन्होंने 7 दशक पहले गाया हो या 2019 का गाया हो, हर गाना ही उनका दिल के करीब रहता है। कौन सा गाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा ये कहना, पर फिर भी अगर आप मुझसे कहेंगे तो यही गाना जो है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, गर याद रहे। इस गाने में जो उन्होंने जान डाली है, इस बोल को जो उन्होंने जिंदगी दी है, ये गाना बहुत ही अच्छा है। मेरे दिल के सबसे करीब यही गाना है। जी विभा जी, ये भी जानना चाहूंगी कि उनकी कोई एक ऐसी खास बात या उनकी कोई ऐसी खास चीज जिसके वजह से आप मतलब उन्हें हमेशा एक तरीके से एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखती रही हो या उनको हमेशा याद रखें, कोई एक ऐसी बात? एक बात तो ये है कि 7 दशकों में से 5 दशक तक तो वो सबसे ज्यादा ही फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह उन्होंने ही सारे जीते हैं, उन्होंने राज किया है। पर एक उनकी खास बात, ये बहुत ही काफी कम लोग जानते होंगे कि वो अपने गाने कभी नहीं सुनती थी। वो कहती थी अगर मैं अपना गाना सुनूंगी तो मैं उसमें कमियां निकालना शुरू कर दूंगी, इसलिए वो गाना गा के कभी नहीं सुनती थी अपना गाना। ये बहुत ही बड़ी चीज है। हम जिसको एकदम से परफेक्ट मानते हैं, जिनकी आवाज से बेहतरीन आवाज किसी की नहीं थी, वो अपना गाना नहीं सुन सकती थी। इसका मतलब वो हमेशा और आगे ही अच्छा और कितना अच्छा करती जी। पर उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किया है गाना का, वो मेरे ख्याल से कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सकता जी। और ऐसी शख्सियत की ऐसी बात बोलनी बहुत ही बड़ी चीज है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए हमारे साथ। तो जैसा कि आज पूरे देश जो है वो दुख की घड़ी में है, क्योंकि आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। वहीं आज शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि इस मौके पर कई अभिनेता नेता वहां मौजूद हैं। वहीं कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिवाजी पार्क पहुंचने वाले हैं, जहां उनके वो अंतिम दर्शन करेंगे। तो उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। लता मंगेशकर जी ने अपनी सुनहरी आवाज से पूरे देश के, पूरे दुनिया के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। वहीं उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। संगीत की दुनिया की शान लता मंगेशकर को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये सम्मान उन्हें 1972, 1975 और 1990 में दिया गया था। वही 1994 में उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। वही 1969 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया। उन्हें सुनने के बाद ऐसा लगता था जैसे मां सरस्वती उनके कंठ में खुद विराजमान है। शायद यही वजह है कि एक पल
वो भी आया जब उन्हें 1979 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 1993 में लता जी को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा गया और इसके साथ ही 1999 में उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। तो ऐसे कई अवार्ड्स थे जो लता मंगेशकर जी ने अपनी गायकी के दम पर अपने नाम किए थे। पूरे विश्व में नाइटिंगेल कही जाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी आज हम सभी को अलविदा कह गई। वहीं कुछ ही देर में शिवाजी पार्क में उनका पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी को 8 जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां अस्पताल में लगभग 1 महीने से उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। वहीं आज लता मंगेशकर जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर भी पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। बेशक आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनके गाने कई पीढ़ियों तक हमारे बीच में रहेंगे, हमारे बीच सुने जाएंगे। वहीं उन्होंने कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए, जहां 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इन सारे अवार्ड्स के अलावा लता जी को राजीव गांधी पुरस्कार, एनटीआर पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण, स्टार डस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट, जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। वहीं उनके जाने से हर ओर सन्नाटा और मातम पसरा है। सर कोकिला ने लोगों पर अपनी आवाज का जादू ऐसा बिखेरा कि उन्हें कभी चाहकर भी नहीं भुला जा सकता। वो कहीं भी रहें, लेकिन उनके सदाबहार गाने हमेशा हमें उनकी याद दिलाते रहेंगे। और यही वजह है कि आज उनके चाहने वालों का भी हुजूमा उमड़ा पड़ा है। उनके चाहने वाले उनकी एक झलक देखने के लिए उनके अंतिम संस्कार, उनके अंतिम सफर में भी मौजूद रहे, तो वहीं कई लोगों की वहां भीड़ उमड़ी पड़ी है। जहां शिवाजी पार्क में कई अभिनेता और नेता भी मौजूद हैं, तो वहीं कुछ ही देर में लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां इस वक्त उनका शव शिवाजी पार्क में लाया जा चुका है। वहीं शिवाजी पार्क में उनकी बहन आशा भोसले और उनका पूरा परिवार भी मौजूद है। तो वहीं फिल्म जगत के कई बड़े अभिनेता भी वहां पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो आज पूरे देश के लिए ये बेहद दुख की घड़ी है, जहां देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। वहीं उनके निधन के बाद केंद्र की ओर से यह भी घोषित किया गया है 2 दिन के लिए, जहां राष्ट्र शोक घोषित किया गया है। वहीं शिवाजी पार्क में सचिन तेंदुलकर भी मौजूद हैं। साथ ही फिल्म जगत के भी कई बड़े अभिनेता इस वक्त वहां मौजूद हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। लोग उनकी एक झलक देखने के लिए शिवाजी पार्क में इकट्ठे हुए पड़े हैं। मैं बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिवाजी पार्क पहुंचने वाले हैं।
कुछ देर में जहां लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार होगा और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी इस वक्त शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। साथ ही शाहरुख खान और फिल्म जगत के कई बड़े अभिनेता भी उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वहां मौजूद हैं। लता मंगेशकर जी ने 25,000 से भी ऊपर के गाने देश को दिए। कई पीढ़ियों ने उनके गाने सुने और आने वाले वक्त में भी कई पीढ़ियों तक उनके गाने सुने जाएंगे। आज वो बेशक हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके गाने हमेशा हमारे बीच रहेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिवाजी पार्क पहुंच चुके हैं। लता मंगेशकर जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब शिवाजी पार्क पहुंच चुके हैं। वहीं कुछ ही देर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां कई बड़े अभिनेता, दिग्गज नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब शिवाजी पार्क पहुंच चुके हैं। जहां कुछ ही देर में लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार होगा और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिवाजी पार्क की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब शिवाजी पार्क पहुंच चुके हैं। लता मंगेशकर जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री शिवाजी पार्क पहुंचे हैं और कुछ ही देर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। वही कोविड प्रोटोकॉल के साथ जहां लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क लाया गया, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शिवाजी पार्क पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पीएम मोदी लता मंगेशकर जी के अंतिम दर्शन करेंगे। वहीं कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके बाद पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वर कोकिला लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन किए। और कुछ ही देर में लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अंतिम दर्शन किए, उनको नमन किया। तो शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने लता मंगेशकर जी के अंतिम दर्शन किए, उनको नमन किया और उनको श्रद्धांजलि भी दी। और कुछ ही देर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जहां शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। वहीं कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार होगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर
कुछ ही देर में पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। आज पूरे देश में उनके निधन के बाद शोक की लहर, तो वहीं कई नेता, अभिनेता, फिल्म जगत के, कला जगत के कई बड़े अभिनेता वहां मौजूद हैं। कई बड़े कलाकार वहां आज उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी है और कुछ ही देर में स्वर कोकिला का पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। तो वहीं वहां मौजूद नेता और अभिनेता अब उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिसके बाद कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। कुछ ही देर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। तो भाई अंतिम संस्कार में पीएम मोदी भी शिवाजी पार्क में मौजूद है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी उनके अंतिम संस्कार में मौजूद हुए हैं। राज ठाकरे भी शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। साथ ही फिल्म जगत के कई बड़े अभिनेता भी उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वहां मौजूद है। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। कुछ ही देर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज पूरे देश में शोक की लहर है। स्वर कोकिला ने अपने आवाज से लोगों के बीच अपनी आवाज का जादू ऐसा बिखेरा है कि उन्हें कभी चाहकर भी नहीं भुलाया जा सकता। वो कहीं भी रहें, लेकिन उनकी सदाबहार गाने हमेशा हमें उनकी याद दिलाते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां शिवाजी पार्क में मौजूद स्वर कोकिला के चाहने वाले फिल्म जगत के कलाकार और कई अभिनेता और कई दिग्गज नेता वहां मौजूद हैं और इस वक्त उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कुछ ही देर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा।
और थोड़ी देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएगा उनका पार्थिव शरीर। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां फिल्म जगत के भी कई बड़े कलाकार, राजनीति से जुड़े कई दिग्गज नेता इस वक्त वहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद हैं। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शिवाजी पार्क पहुंचे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शिवाजी पार्क में मौजूद हैं और कुछ ही देर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनका पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। वहीं कई लोग अंतिम बार उनके दर्शन करने के लिए वहां शिवाजी पार्क में इस वक्त मौजूद हैं। उनके परिवार के लोग, उनकी बहन आशा भोसले भी इस वक्त मौजूद हैं। सेना के जवान दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, सौभाग्यवती रश्मिताई ठाकरे आणि पर्यटन मंत्री आदित्यजी ठाकरे या ठिकाणी लतादीजींच्या कुटुंबियांची सांत्वन पदवी या ठिकाणी घेत आहेत आणि त्यानंतर शासकीय इतमामात लतादीजींना अखेरचा निरोप दिला जाईल। माननीय मंत्री छगनजी भुजबळ हे देखील लतादीजींना आदरांजली अर्पण करतात। माननीय राजसाहेब ठाकरे ये देखील लतादीजींना इस वक्त कई दिग्गज नेता वहां मौजूद है, वहां उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां राज ठाकरे भी अब उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही अभिनेता जावेद अख्तर भी उन्हें नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपनी भावांजलि तो आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां राज ठाकरे ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मशहूर कंपोजर जावेद अख्तर ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और लगातार वहां पर मौजूद अभिनेता, नेता, बड़े कलाकार सभी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और कुछ ही देर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। उससे पहले की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां सभी मौजूद वहां पर उनके चाहने वाले सभी मौजूद, वहां पे हस्तियां, नेता सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शिवाजी पार्क में इस वक्त मौजूद हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार म्यूजिक कम्युनिटी वहां पर मौजूद जो भी अभिनेता और नेता है वो सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पंडित भरत वलवली, पंडित सत्यशील देशपांडे, लगातार लोग वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। और कुछ ही देर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। कुछ ही देर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। इनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिवाजी पार्क में मौजूद हैं।
जगण्यासाठी 2 वेळचं जेवण ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ सेना के जवानों ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है। तो वहीं फिल्म जगत के कलाकार भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंचे हैं। Coming in to pay her last respects. आज पूरे देश के लिए एक बेहद दुख की घड़ी, क्योंकि देश की स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर जी का आज 92 साल की उम्र में निधन हो गया। वहीं कुछ ही देर में शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां उनके चाहने वालों की भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए उनके चाहने वालों की भीड़ जिस तरीके से वहां उमड़ रही है। तो वहीं कला जगत, फिल्म जगत के और राजनीति से जुड़े भी कई लोग वहां इस वक्त मौजूद हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वहीं सूर्यास्त से पहले उनका शरीर, उनका पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है और उनके अंतिम दर्शन किए हैं। लगातार अभिनेता, नेता और वहां मौजूद लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंच रहे हैं। तो अभिनेता अक्षय कुमार ने भी उनको श्रद्धांजलि दी, उनको नमन किया। और कुछ ही देर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। शरद पवार ने भी स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी। तो कुछ ही देर में शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा उनका अंतिम संस्कार और उसके बाद पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे स्वर कोकिला। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां लगातार अभिनेता, बड़े कलाकार उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुछ ही देर में लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस मौके पर शिवाजी पार्क में नेता और कई अभिनेता भी उनके अंतिम दर्शन के लिए शिवाजी पार्क में मौजूद हैं और कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। पूरे देश के लिए जहां एक बेहद दुख की घड़ी है कि 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी दुनिया को अलविदा कह गई हैं, लेकिन वो जहां भी रहें उनके गीत, उनके गाने उनके सदाबहार गाने हमेशा हमारे बीच रहेंगे और हमें उनकी याद दिलाते रहेंगे। तो जहां शिवाजी पार्क की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त कई बड़े नेता, अभिनेता, राजनीति से जुड़े कई बड़े लोग वहां मौजूद हैं, उनके अंतिम
दर्शन के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और कुछ ही देर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। जहां महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, वहीं सचिन तेंदुलकर, अभिनेता शाहरुख खान, अक्षय कुमार ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है, उनके अंतिम दर्शन किए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर उनके चाहने वालों की जो है वो भीड़ उमड़ी हुई है। सभी उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इस वक्त शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। तो अपने अंतिम सफर पर हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर। आज 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर चली गई लता मंगेशकर। अपनी सुनहरी आवाज से सभी के दिलों पर जगह बनाने वाली लता मंगेशकर, कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। आज उनके जाने से हर ओर सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है। स्वर कोकिला ने लोगों पर अपनी आवाज का जादू ऐसा बिखेरा कि उन्हें कभी चाहकर भी नहीं भुला जा सकता। वो कहीं भी रहे, लेकिन उनके सदाबहार गाने हमेशा हमें उनकी याद दिलाते रहेंगे। कला जगत के और फिल्म जगत के कई बड़े अभिनेता इस वक्त उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहां मौजूद हैं। लगातार उनके चाहने वालों की भीड़ जिस तरीके से उमड़ी है वो भी आप देख सकते हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके चाहने वाले इस वक्त शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। पीयूष गोयल ने भी लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार ने भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी है। आज सभी के लिए एक बेहद दुख की घड़ी है, क्योंकि देश की नाइटिंगेल कही जाने वाली, स्वर कोकिला कही जाने वाली लता जी अब हमारे बीच नहीं रही। अपनी आवाज से लाखों दिलों में, लाखों करोड़ों दिलों में जगह बनाने वाली स्वर कोकिला, अपनी आवाज के दम पे पूरे देश का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाली स्वर कोकिला आज हमारे बीच नहीं रही। वहीं शिवाजी पार्क में कुछ ही देर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां कुछ ही देर में शिवाजी पार्क में
उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। तब उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके बाद पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे स्वर कोकिला, और पूरे सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की ओर ले जाते हुए सेना के जवान उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां सेना की तीनों टुकड़ियों के काफिले इस वक्त वहां मौजूद हैं और कुछ ही देर में पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ मिल गया कुछ खो गया, जो चाहे तुम मान लो, लेकिन सुनो ये जान लो, का शरीर पार्थिव शरीर उनका अंतिम संस्कार के लिए लाया जा चुका है। सेना की तीनों टुकड़ियां वहां मौजूद हैं और कुछ ही देर में पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे होंगे जहां शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जहां उनके परिवार सहित फिल्म जगत और कला जगत के सभी अभिनेता और कलाकार इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वहां पर मौजूद है। तो पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी, वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी उनको श्रद्धांजलि दी थी और इस वक्त उनके अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जा चुका है। तो पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, सीधा शिवाजी पार्क की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं कुछ ही देर में पंच तत्वों में विलीन होगा स्वर कोकिला का पार्थिव शरीर।
गोधूली बेला और शस्त्रों की सलामी। आप देख सकते हैं तो आज पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ शिवाजी पार्क में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं शिवाजी पार्क की, जहां उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ी हुई है। फिल्म जगत के कई बड़े अभिनेता, राजनीति से जुड़े नेता, कलाकार, कई बड़े कलाकार इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनके अंतिम संस्कार में मौजूद है और पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जहां सैन्य बलों की तीनों टुकड़ियां भी वहां शामिल हैं और कुछ ही देर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं शिवाजी पार्क की, जहां सैन्य बल के जवान इस वक्त स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के अंतिम संस्कार में जहां सभी लोग मौजूद हैं, तो वहां कुछ ही देर में पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। The Indian tricolor, which was adorning our dear Lata Didi, has now been handed over to Adinath, to the family, the pride of the nation. तस्वीरें आप देख रहे हैं
मुंबई के शिवाजी पार्क में लता जी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है और कई बड़े नेता, कई बड़ी हस्तियां यहां पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर मौजूद हैं। हुजूम उमड़ा पड़ा है लता जी को विदाई देने के लिए। सब नम आंखों से लता जी को विदाई देने के लिए मौजूद हैं। कई बड़े नेता, कई बड़े अभिनेता। तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई बड़े नेता ने, अभिनेता ने लता जी को अंतिम विदाई देने के लिए यहां पर पहुंच गए हैं और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़े नेता, बड़े अभिनेता यहां पर मौजूद हैं। राजकीय सम्मान के साथ लता जी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और हुजूम उमड़ा पड़ा है लता जी को अंतिम विदाई देने के लिए। शिवाजी पार्क पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। एक बड़ी भीड़ यहां पर नजर आ रही होगी आपको। सभी नम आंखों से लता जी को विदाई देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुंबई के हजारों लोग लता ताई को अंतिम विदाई देने आपसे है हमें ये गिला पिया, जाने क्यों छोड़ दी ले लिया जब लिया। हम आप में कुछ खो गए, कुछ मिल गया कुछ खो गया। जो चाहे तुम इसे मान लो, लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे। आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आपसे है हमें ये गिला पिया, जाने क्यों छोड़ दिया, ले लिया जब लिया। हम आप में कुछ खो गए, कुछ मिल गया, कुछ खो गया। जो चाहे तुम इसे मान लो, लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
तो आपको बताते चले लता मंगेशकर के भतीजे आदित्य ने लता जी को मुखाग्नि दे दी है। मंत्रोच्चारण के साथ लता मंगेशकर के भतीजे आदित्य लता जी को मुखाग्नि देंगे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे खत्म कर लिया गया है और अब मुख अग्नि देने के लिए उनके भतीजे कुछ ही देर में लता जी को मुख अग्नि दी जाएगी। जल, थल और वायु सेना के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता, राजनेता, बॉलीवुड और स्पोर्ट्स के सेलेब्स ने मिलकर के लता मंगेशकर जी को आखिरी अलविदा कह दिया। मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ लता जी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंत्रोच्चारण के साथ लता जी को अंतिम विदाई दी जा रही है। लता जी के भतीजे आदित्य लता जी को मुखाग्नि देंगे। कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी लता दीदी। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। और कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी लता दीदी। लता मंगेशकर जी के भतीजे आदित्य ने लता जी को मुखाग्नि दी है। पंचतत्व में विलीन हुई स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। मुंबई से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लता जी को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा हुजूम उमड़ा था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। लता मंगेशकर जी के भतीजे आदित्य ने मुखाग्नि दी है। पंचतत्व में विलीन हुई स्वर कोकिला लता दीदी। नम आंखों से विदाई देने के लिए पूरा हुजूम इस समय मुंबई के शिवाजी पार्क में मौजूद है और सब अपने मन में लता जी के गानों को गुनगुना रहे होंगे। किस तरीके से, कितनी मधुरता के साथ वो गाने गाया करती थी और उनके गानों से हमेशा वो हमारे दिल में अमर रहेंगी। भले वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। तो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लता जी के भतीजे आदित्य ने उन्हें मुखाग्नि दी। पंचतत्व में तो लता मंगेशकर आपको बताते चले पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। शिवाजी पार्क में कई लोग मौजूद हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। मुंबई के हजारों लोग लता जी को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। उनका पार्थिव शरीर फूलों से सजे सेना के ट्रक में रखकर शिवाजी पार्क पहुंचा और अब पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं लता दीदी। पूरा देश आज नम आंखों से लता दीदी को विदाई दे रहा है। मुंबई के शिवाजी पार्क की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा हुजूम यहाँ पर उमड़ा है। आप देख सकते हैं, वो कोई नेता हो,
फिल्म स्टार हो, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोई हो, सभी यहाँ पर लता जी को अंतिम विदाई देने के लिए मौजूद है। सभी ने नम आंखों से लता जी को अंतिम विदाई दी। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। पंचतत्व में विलीन हुई स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की विधि पूरी की गई। तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। अभिनेता आमिर खान, रणबीर कपूर, संगीतकार शंकर महादेवन शिवाजी पार्क पहुंच करके उन्होंने लता जी को अंतिम विदाई दी। लता मंगेशकर जी की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राज ठाकरे, पीयूष गोयल समेत कई हस्तियां वहां पर मौजूद रही। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी भी अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे और राजकीय सम्मान के साथ लता दीदी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पंचतत्व में विलीन हो चुकी है लता दीदी। मुंबई के शिवाजी पार्क की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक भारी हुजूम यहाँ पर मौजूद है लता जी को अंतिम विदाई देने के लिए। नम आंखों से सब लता जी को विदाई देने के लिए शिवाजी पार्क में मौजूद है। पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं लता जी। पंचतत्व में विलीन हुई लता मंगेशकर। मंत्रोच्चारण के साथ लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। मुंबई के शिवाजी पार्क की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर। पंचतत्व में विलीन हुई लता मंगेशकर जी। भाई ने नम आंखों से स्वर कोकिला को मुखाग्नि दी है। महान गायिका लता मंगेशकर ने दुनिया से वो रुखसत हो चुकी हैं। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। आपको बता दें, राजनीति, खेल, मनोरंजन जगत सहित कई क्षेत्र के लोग लता जी को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। पंचतत्व में विलीन हुई लता मंगेशकर जी। मुंबई के शिवाजी पार्क में लता जी को उनके भाई ने मुखाग्नि दी है। तस्वीरें शिवाजी पार्क से सीधे आपको हम दिखा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। अभिनेता आमिर खान, रणबीर कपूर, संगीतकार शंकर महादेवन शिवाजी पार्क पहुंच करके अंतिम विदाई उन्होंने लता मंगेशकर जी को दी। कई बड़े नेता, राजनेता, कई बड़ी हस्तियां शिवाजी पार्क में इस समय उपस्थित हैं। सभी नम आंखों से विदाई देने के लिए मौजूद रहे। पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं लता मंगेशकर जी। और सीधी तस्वीरें आपको हम शिवाजी पार्क की दिखा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ लता जी का अंतिम संस्कार किया गया है। भले लता जी आज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके गाने जब जब हम सुनेंगे हमें ये महसूस होगा कि लता जी हमारे पास ही हैं। हमारे दिलों में वो हमेशा के लिए अमर हो चुकी हैं। उनके हर एक गाने में एक अलग कहानी होती थी। उनके गानों को सुन करके मन शांत हो जाता था, मन को सुकून मिल जाता था। वो कोई देशभक्त